इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है देश के अंदर, दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को सुन रहे थे। आज विधानसभा में जिस तरह से मतलब अपने विपक्षी जो विधायक हैं, जो विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है और जो विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे को जिस तरह से झूठा साबित करते हुए नजर आए, और अखिलेश यादव को बबुआ, और आपका योगी जी का कहना था कि दो गो नमूना है, आप सुने ही, एक राहुल गांधी, दूसरा अखिलेश यादव। लेकिन जो सवाल कॉफ सिरप को लेकर पूछा जा रहा है उस पर योगी जी का कहना है कि कार्रवाई हो रहा है। तो कब तक कार्रवाई होगा? यही कोई अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति होता तो उसके ऊपर अभी बुलडोजर चल गया होता। लेकिन जिस तरह से जो कफ सिरप वाला जो मामला सामने आया है, और उसका जिस तरह से आपका स्टॉक का काम उत्तर प्रदेश में होता था, दवा का स्टॉक करने का काम कफ सिरप को, तो इसको लेकर के योगी जी को जवाब देना चाहिए था कि फर्जी दवा का स्टॉक उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहा था इतना दिन से। तो इसको लेकर के योगी जी जवाब नहीं देंगे, अखिलेश यादव को बबुआ बोलेंगे और दूसरे को बोलेंगे कि कोई गंभीर मुद्दा पे चर्चा होता है तो दोनों देश छोड़ के चले जाते हैं। दो गो नमूना, एगो दिल्ली में एगो यहाँ। तो आप कितने सीरियस हैं वो तो नजरे आ रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। तो वहीं अभी आप योगी जी को सुने ही, पूरा मामला क्या है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों जो आपका एक कफ सिरप है, कोडिन कफ सिरप को लेकर के जो विवाद जो बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ, और इसी कफ सिरप की वजह से विभिन्न राज्यों में जिस तरह से बच्चों का मौत हुआ, सबसे ज्यादा मौत आपका मध्य प्रदेश में हुआ। आपका जो खबर आया 20 से ऊपर बच्चों का मौत मध्य प्रदेश में हुआ था, यही कोडिंग कफ सिरप पीने की वजह से। राजस्थान में 4 बच्चों का मौत, एक बच्चा का मौत झारखंड में हुआ था 1.5 साल का, यही कोडिंग कफ सिरप पीने की वजह से। और खबर आता है कि इसका निर्माण का काम जो था आपका उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड में इसका निर्माण का काम होता था। और स्टॉक करने भारी मात्रा में जो ये कोडिंग कफ सिरप खरीदने का जो व्यक्ति काम करता था, उसका नाम था आपका, जो बताया जा रहा है, शुभम जायसवाल। और शुभम जायसवाल और आपका और भी जो मतलब इस कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, जो खबर आ रहा है। तो वहीं योगी जी का यह भी कहना है कि कोडिंग कफ सिरप का जो मामला सामने आया है, उसका जो मालिक का फोटो अखिलेश यादव के साथ है, तो इसका मतलब अखिलेश यादव भी उसमें लिप्त हैं। तो ये फोटो दिखा करके, तो फोटो तो योगी जी का, तो फोटो किसके साथ है, तो ये अगर दिखाया जाए तो फोटो पर ही अगर अपराध तय हो जाए तो इससे बढ़िया है कि अखिलेश यादव का भी पता लगाइए कि कहीं अखिलेश यादव मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगर अखिलेश यादव नहीं मिले हैं तो एक फोटो के जरिए क्यों उनको बदनाम किया जा रहा है। और अखिलेश यादव बोल भी रहे हैं कि ये जो कफ सिरप के जो लोग धंधा करते थे उत्तर प्रदेश में, उन पर कब बुलडोजर चलेगा, तो योगी जी इसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं, एसआईआर और ये जो नकली दवाओं से जो उत्तर प्रदेश में जो मौत हो रहा है, जो बच्चों का मौत हो रहा है, और उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो नेता विपक्ष हैं आपके माता प्रसाद पांडे, उनका कहना है कि नकली दवाओं पर सरकार और योगी सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही है। और जिस तरह से आज का मतलब विधानसभा में काफी गहमा गहमी वाला माहौल था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, क्योंकि सुबह से ही हंगामा शुरू था। और खबर आ रहा है कि 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चलेगा, अनपूर्णांक बजट पेश होना था और पेश भी हुआ। तो वहीं आपका जो है ये काफी कम छोटा सेशन है शीतकालीन का, विंटर सीजन का। लेकिन जिस तरह से इस विंटर सीजन में वंदे मातरम पर 4 घंटा के लिए चर्चा रखा गया है, लेकिन जो 69,000 जो शिक्षक जो अभी ठंडी के मौसम में लखनऊ में और कहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका समस्या कैसे समाधान हो। जो पलायन उत्तर प्रदेश से हो रहा है कि रसिया चले जा रहे हैं
नौकरी खोजते खोजते, तो उसका समस्या का समाधान कैसे हो, उत्तर प्रदेश में लोगों को कैसे रोजगार मुहैया हो, उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर विधानसभा में बात नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम तो वैसा ही योगी जी करने के लिए जाने जाते हैं। तो अब जिस तरह से अखिलेश यादव को योगी जी आरोपी बनाने में लगे हैं कि जो कोडिंग कॉफ सिर्फ का जो भंडारा, जो व्यक्ति स्टॉक करता था और जो खरीदने का काम करता था, जो बिजनेसमैन, उसका फोटो अखिलेश यादव के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अखिलेश यादव भी अपराधी हो गए? नहीं योगी जी, कमाल का बात है। और वैसे भी योगी जी आप सुने ही बोले हैं कि देश में 2 नमूना है और चोर के दाढ़ी में तिनका, क्या क्या बोलते हुए योगी जी नजर आ रहे हैं। और योगी जी का कहना है कि आपका जो है एनडीपीएस के तहत, एक्ट के तहत कार्रवाई होगा। तो कब कार्रवाई होगा? यही कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर बिजनेस करता रहता कोडिंग कॉफ सिर्फ का अगर उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी घर पर भी बुलडोजर चल गया रहता। लेकिन ये तो मुस्लिम व्यक्ति नहीं है जो बिजनेसमैन है, जिस वजह से योगी जी अभी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि योगी जी अब समाजवादी पार्टी को आरोपी बनाने में लगे हैं कि समाजवादी का नेता का फोटो अखिलेश यादव का जो है, जो कोडिंग कॉफ सिर्फ का जो बिजनेस करता था, उसके साथ है। लेकिन जिस तरह से इस मामले की जांच खबर आ रहा है, ईडी और एसआईटी और आपका एसटीएफ भी कर रही है आपका जो है उत्तर प्रदेश की। और एसटीएफ जो है, खबर आ रहा है कि योगी जी को रिपोर्ट भी सौंपी और योगी जी को रिपोर्ट में ये मालूम चल गया है कि समाजवादी पार्टी का नेताओं का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल समाजवादी पार्टी का एक नेता का अकाउंट से हुआ है। तो कौन नेता का अकाउंट से हुआ है उसका नाम भी बताते, लेकिन नाम नहीं बताए। तो वहीं ये पूरा जो आपका ये रैकेट बताया जाता है कोडिंग कॉफ सिर्फ का, ये 2000 करोड़ का ये रैकेट बताया जाता है जो खबर आ रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, 77 से ज्यादा, और 120 एफआईआर दर्ज हुआ है। और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात सरकार बोल रही है और कर भी रही है योगी जी के अनुसार। लेकिन आने वाले समय में जो आरोप शुभम जायसवाल पे लग रहा है, जो शुभम जायसवाल को अब समाजवादी पार्टी का बनाने में लगे हैं योगी जी, तो इन पे कब कार्रवाई होगा, शुभम जायसवाल पे कब कार्रवाई होगा, इसको लेकर के जानकारी देते हैं। और जो आरोपी हैं उन पे कब कार्रवाई होगा, क्योंकि यही लोग ये जो कोडिंग सिर्फ है इसको भारी मात्रा में आपका गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ में स्टॉक करने का काम करते थे। और वहां से आपका बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण भारत तक कोडिंग कॉफ सिर्फ उत्तर प्रदेश से सप्लाई होता था। तो उत्तर प्रदेश से जो जहर बांटा जाता था, तो वो जहर बांटने वालों पर कब कार्रवाई होगा योगी जी? और इसको लेकर के तो अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं। तब अखिलेश यादव को ही आरोपी बनाने में योगी जी लग गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ही सत्ता में हो। और इतना बड़ा रैकेट चल रहा था नकली दवा का उत्तर प्रदेश में, और योगी जी का शासन और प्रशासन को मालूम ही नहीं। जब मध्य प्रदेश में मौत का सिलसिला शुरू हुआ, तब जाकर योगी जी का प्रशासन का कुंभकर्ण वाला नींद टूटा। और उसी को लेकर के आज विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक कोडिंग कॉफ सिर्फ को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए, और नकली दवाओं से जो मौत हो रही है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार मौत की आंकड़ा छुपा रही है। तो वहीं आने वाले समय में योगी जी का कहना है कि जरूरत पड़ेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। तो कब चलेगा योगी जी, इसका दिन तारीख तो बताते आज विधानसभा में। लेकिन आज विधानसभा का कार्रवाई हंगामे का भेंट चढ़ा, अनपूर्णक बजट पेश हुआ। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर उत्तर प्रदेश का लोगों का रोजमर्रा का जो सामान है जो महंगा हुआ पड़ा है उस पर अगर चर्चा नहीं होगा, युवा जो बेरोजगार हैं उनका जीवन और भविष्य पे चर्चा नहीं होगा, तो विधानसभा हल्ला और ताली बजाने के लिए थोड़ी बनाया गया है। लेकिन योगी जी हैं, और वैसे भी योगी जी को धर्म ही है और मठ ही और मंदिर ही है कि जो सत्ता तक पहुंचाया है। कर्म कितना किए हैं वो भगवान ही बताएंगे। और अभी कोडिंग कॉफ सिर्फ का मामला उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है और योगी जी से समाजवादी पार्टी के नेता जवाब मांग रहे हैं। तो आने वाले समय में और एसआईआर को लेकर के भी समाजवादी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है लाखों के तादाद में। तो इसको लेकर के जवाब देना चाहिए। अभी एसआईआर का समय सीमा भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया है। तो आने वाले समय में विधानसभा में जो विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती जो पेंडिंग पड़ा है, तो उस पर जवाब नहीं देंगे। कोडिंग कॉफ सिर्फ पर कार्रवाई कब तक करेंगे, कब तक आरोपियों को सजा दिलाएंगे, इस पर ढुलमुल रवैया जिस तरह से सरकार अपना रही है। तो अखिलेश यादव जो सवाल कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन योगी जी का शासन है, और योगी जी जो कभी संसद में रोते थे अब तो सीधे बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।